हेलो बच्चों, मैं राहुल सर और YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों बहुत सारी बात होती है जब मैथमेटिक्स के रिलेटेड, तो कई बच्चों का मानना होता है कि हमारा जो मैथमेटिक्स का अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो इसका मतलब है हमें मैथमेटिक्स आती है, और क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मैथमेटिक्स नहीं आती। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको कंसेप्ट किसी भी टॉपिक के बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है या वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में है। मैथमेटिक्स जनरली बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने पर मैथमेटिक्स को आना बोल देता है, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि आपको उस मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं तो वो टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और वो आपको अच्छे तरीके से आता है। इसका मतलब है अगर मैथमेटिक्स के आप टॉपिक अच्छे से, कंसेप्ट अच्छे से कर लेते हो तो उसको मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से आ सकती है। इसीलिए अब मैं जो भी यहाँ पर मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूँ वो कंसेप्चुअल मेथड में पढ़ाने वाला हूँ। हम पहले अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे एंड देन उसके बाद में आगे एक्सरसाइज करेंगे, और जैसे ही हमारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाते हैं या कंसेप्ट बन जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी एक्सरसाइज कितने ईजी मेथड में सॉल्व हो जाती है। तो बहुत सरल होता है मैथ का आना। अगर आपको अभी तक भी मैथ से बहुत डर लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसको पूरा देखिएगा। तो आज मैं 11th के टॉपिक लेके आया हूं। 11th का पहला टॉपिक लेके आया हूं। दिस इज कॉल्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट। सेट्स जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है 11th मैथमेटिक्स का, जिसका मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं NCERT बेसिस पर। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि क्या है सेट, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पर आता है व्हाट इज सेट। तो व्हाट इज सेट? तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की जगह पर आप चाहें तो इसे हम एलिमेंट्स या नंबर्स भी ले सकते हैं। नंबर्स। सो व्हाट इज द सेट? द सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक कंडीशन है, द कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट इज व्हाट? द सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ नंबर्स हैं, उनका कुछ कलेक्शन बनाया, लेकिन वो कलेक्शन की कंडीशन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन? द कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों कि ये क्या मीनिंग हुआ इसका। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मेरे पास में दो बच्चों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, और उस क्वेश्चन को अगर मैं मान लूँ टॉप 4 cities in India। टॉप 4 सिटी इन इंडिया। और अगर मैं दो बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं तो एक बच्चा है जिसका नाम है राम, और राम से मैंने जब क्वेश्चन किया तो राम ने बताया कि टॉप 4 सिटीज़ इज़ व्हाट? भोपाल, इंदौर, मुंबई एंड दिल्ली। राम ने 4 सिटियों के नाम ये बताएं। रवि से मैंने पूछा कि आप बताइए, तो रवि ने बताया नागपुर, जबलपुर, बड़ोदरा
एंड चंडीगढ़। टॉप 4 सिटी इन इंडिया का हम कलेक्शन जानना चाहते हैं। जब राम एक पर्सन है, रवि एक और पर्सन है, लेकिन राम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग हैं और रवि के ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, जबकि क्वेश्चन एक ही था। इसका मतलब है कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया, और अगर कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया तो बोलेंगे इट्स नॉट अ सेट, इट्स नॉट अ सेट। मतलब यहां पर देख रहे हैं आप कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? राम के कलेक्शन में कुछ ऑब्जेक्ट अलग हैं, रवि के कलेक्शन में ऑब्जेक्ट अलग हैं, क्वेश्चन एक ही है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता, बिकॉज पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो इट्स नॉट अ सेट। इसका मतलब है टॉप 4 सिटी इन इंडिया को हम एक सेट नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में अगर हम बात करेंगे कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, और जब ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 में मैं बात करूंगा तो ऑड नेचुरल नंबर ऑफ स्मॉलर देन में अगर मैंने राम से भी वही क्वेश्चन किया तो राम कहेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर में इनका आंसर है 1, 3, 5, 7, 9। और रवि से जब क्वेश्चन किया गया तो रवि ने भी आंसर क्या दिया, दिस इज 1, 3, 5, 7 एंड व्हाट 9। आंसर यहां से यहां तक गया, मतलब पर्सन टू पर्सन गया लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, जबकि यहां पर ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा था, चेंज। तो हम इसको सेट नहीं बना सकते, जबकि इसको सेट बना सकते हैं। तो वी कैन से दैट इट्स अ सेट, इट्स अ सेट। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, मैंने आपको बताया व्हाट इज सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी में इसको समुच्चय बोलते हैं। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, जिसको आप एलिमेंट या नंबर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ये जो सेट का कलेक्शन होना चाहिए, सेट बनाने के लिए कलेक्शन होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। मैं जो एक व्यक्ति का आंसर हो वही दूसरे व्यक्ति का भी आंसर हो, तीसरे का भी हो, चौथे का भी हो। इसका मतलब है उसकी एक डेफिनेशन है, और अगर उसकी एक डेफिनेशन है तो वो एक सेट बन सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि टॉप 4 सिटीज इन इंडिया, 2 पर्सन थे, दोनों पर्सनों का आंसर अलग अलग था। इसका मतलब है कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो हम इसे सेट नहीं बोल सकते। जबकि अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 की बात करूं तो 2 पर्सनों का आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। इसका मतलब है राम की जो डेफिनेशन स्मॉलर देन 10 के लिए है वही रवि की डेफिनेशन है, और इसे हम एक सेट बोल सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए बच्चों। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूं। दिस इज व्हाट ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ऑड नेचुरल नंबर, तो हम कहेंगे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। और अगर ये होते हैं तो हम क्या ले लेंगे, कौन कौन से नंबर ले लेंगे, तो आंसर है 1, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब
इसको अगर एक सेट की फॉर्म में लिखना है तो आप इसमें ऐसे कॉमास लगाइए और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। मैं इसको एक नाम दे देता हूं। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ए इज अ सेट। ए एक क्या है? सेट है। वेयर 1, 3, 5, 7 and 9 are elements। सो ये ए एक सेट है जहां पर 1, 3, 7, 9 इसके एलिमेंट हैं। तो ये हमने क्या कर दिया? एक सेट लिख दिया। इसका मतलब है हम कहना चाहते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं बबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करूं तो बबल्स कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ए, ई, आई, ओ, यू कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके इसको एक सेट बना देंगे। तो ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 को कैसे रिप्रेजेंट किया? बबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कैसे रिप्रेजेंट किया? तो ऐसे रिप्रेजेंट किया। ये जो लिखी है दिस इज कॉल्ड डेफिनीशन। ये भी डेफिनीशन है और ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो क्वेश्चन आया हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो होता है उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पर मैंने ये लिखा और ये लिखा, तो इसमें से ये क्या है? तो आंसर है दिस इज व्हाट? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। और जब मैंने ऐसे लिख दिया तो ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज व्हाट? रोस्टर फॉर्म। ये मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अभी यहां अगर पूछेंगे ये क्या है तो आंसर है सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? तो आंसर है रोस्टर फॉर्म, क्योंकि मैंने यहां पर ये टेबल की फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चों 2 टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि रोस्टर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल ले लिया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 करें तो फैक्टराइजेशन से भी आप इसको कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं। अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो जनरली मैं जिस बच्चे से भी पूछूंगा वो कहेगा सर इसका आंसर आएगा x इक्वल टू +-3, मतलब प्लस माइनस 2 आंसर होंगे इसके। तो ऑब्वियसली इसमें एक 3 होगा और एक और 3 होगा। अगर मैं इसको कॉमा लिख के लिख दूं और ऐसे बना दूं और इसे एक सेट दे दूं तो C इज अ सेट विच एलिमेंट आर -3 and 3 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इस फॉर्म में भी अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी है तो आप भी इसको लिख सकते हैं। ओके, ये समझ में शायद आपको आ गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था हाउ टू
रिप्रेजेंट सेट। तो मैंने इसके बारे में बताया कि देयर आर टू नंबर ऑफ मेथड। फर्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा जो है वो है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ओके, मैंने आपको ये बताया कि इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल, तो बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। वही एग्जाम्पल जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल में क्या था, ऐसा, और हमने लिखा था ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ये ले लिया। अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब बताता है लिखने का तरीका। हिंदी में लिख रहा हूँ, लिखने का तरीका, कैसे लिखते हैं। तो बिल्कुल सही मेथड, मैथमेटिक फॉर्म में कैसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको सेट को लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, जहाँ पर एक सेट है और एक्स उसका एलिमेंट है, और वो कैसा होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो डेफिनेशन देता है कि आपको कैसा सेट चाहिए। तो A इज अ सेट, मतलब A यहां पर क्या है, सेट है, और जो X है वो क्या है, इसका एलिमेंट है। तो एक सेट है जिसमें X एलिमेंट ऐसा है कि वो एक ऑड नेचुरल नंबर है, और कंडीशन है कि वो 10 से छोटा है। इसके और भी तरीका है, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसमें भी। अब इसी का मैं रोस्टर फॉर्म बनाता हूं, तो फिर मैं लिखता हूं A, इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। X एलिमेंट इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो करली ब्रैकेट क्या लिखूंगा, 1 3 5 7 एंड 9। तो मैंने इसी का सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखा और इसी का मैंने रोस्टर फॉर्म भी लिखा। आप नोट कर सकते हैं, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक एग्जाम्पल लिया था, इसको लिखने का तरीका ये होता है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, और अगर उसी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे नोट करेंगे, नोट कर लीजिए बच्चों। इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या, बॉबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, अब इसको मैं दोनों फॉर्म में लिख के बताता हूं। सबसे पहले मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाता हूं। मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए मैं कोई B एक सेट ले लेता हूँ, इसमें X सच दैट X, मतलब B एक सेट है, उसमें जो एलिमेंट हैं वो कैसे होंगे, इज बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और ये लगा दिया। अब इसमें क्या लिखा है, B एक सेट है, उसमें एक X एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कैसा है, वो बबल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो इसी का मैं कौन सा फॉर्म बता रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो मैं लिखूँगा B, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, A E I O U। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो बबल्स हैं वो ये हैं। तो ये इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इसका हो गया रोस्टर फॉर्म। ओके, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। तो ये मैंने आपको बताया हाउ टू रिप्रेजेंट
द सेट के रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे बिलोंग्स टू का। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, और इस बिलोंग्स टू का जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट एक सेट ले लेते हैं, दिस इज अ ए सेट, और ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट है। अब मैं यहाँ लिखूंगा 2 और यहाँ पर ऐसा साइन लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा ए। इसका मतलब है कि 2 एक एलिमेंट है और ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, सेट से, और वो सेट का नाम क्या है, ए। तो अगर ए सेट में 2 एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं 2 इज बिलोंग्स टू ए। तो 2 इज बिलोंग्स टू ए, यहां लिखेंगे 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए, यहां लिख सकते हैं सेट ए, मतलब ये बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई एक नंबर लेता हूं, दिस इज व्हाट 7, और यहां पर ऐसा लगाता हूं और ये ए लिख देता हूं, तो ये तो गलत है क्योंकि 7 इसमें एलिमेंट नहीं है। तो जब यहां पर लगाते हैं तो यूं इस तरीके से लिखते हैं, द 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि जब भी बिलोंग्स टू का जो सिंबल यूज होता है, इसके इस तरफ हमेशा एलिमेंट लिखा जाता है और इस तरफ हमेशा सेट लिखा जाता है। अगर यहाँ पर भी एक सेट लिखा है और ये सिंबल ऐसा लगा है और यहाँ पर भी ये सेट लिखा है तो ये गलत है, जबकि ये सही है। तो जब भी हम बिलोंग्स टू का कंसेप्ट यूज करते हैं, बिलोंग्स टू में इस तरफ एलिमेंट और इस तरफ सेट होता है, और बिलोंग्स टू का कंसेप्ट कहता है कि ये जो एलिमेंट है वो क्या किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ऐसा सिंबल, और नहीं कर रहे हैं तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक मेन कंसेप्ट याद रखना है कि इस तरफ एलिमेंट और इस तरफ सेट, जबकि ये इस तरफ सेट है और इस तरफ भी सेट है तो ये गलत है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं इसके बाद में, अभी हम लोगों ने सेट के बारे में सीखा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स टू का कंसेप्ट क्या है। अब हम कुछ देखने वाले हैं, कुछ हमारे वेल डिफाइंड पहले से ही कलेक्शंस हैं जो कि मैथमेटिकली सेट कहलाते हैं। तो मैथमेटिकल सेट्स कौन कौन से हैं जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं, पहले से डिफाइन हैं। तो उन वेल डिफाइंड कलेक्शंस के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की गई, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन। एन से डिनोट किया जाता है। अगर हम देखेंगे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5, और जब भी आप ऐसे ऐसे छोड़ें तो इस पे 3 डॉट्स लगाएं, 3 डॉट्स लगा देंगे, करेंगे। सबसे पहले बन गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा है सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स की बात की जाए तो जेड से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा, अब जो माइनस में भी होंगे प्लस में भी होंगे वो सब इंटीजर्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3, और यहाँ इसके बाद में 1 2 और 3 डॉट यहाँ लगाना है। ऑब्वियसली 3 डॉट ही यहाँ पर भी लगेंगी, 1 2 और 3। तो जब भी ये ऐसा लगाना है तो 3 डॉट से रिप्रेजेंट करें, इससे मतलब आगे तक भी है हमारे पास में। तो सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की गई, तो जो माइनस और प्लस और ज़ीरो के साथ में जो नंबर्स होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। अब अगर बात आई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे पास में इसको किससे डिनोट करते हैं, z प्लस से डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की,
तो मैं फिर यहाँ पर बनाऊँगा, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 और फिर इसके बाद में 1 2 3 डॉट ही लगाना है, ज़्यादा डॉट नहीं लगाना, केवल 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर z प्लस से डिनोट होता है। सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो सब मैंने लिखी हैं दीज आर कॉल्ड दी रोस्टर फॉर्म। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर को रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को भी ऐसे लिखेंगे। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को रोस्टर फॉर्म में इट कैन नॉट represented in the roster form। इनको हम रोस्टर या टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किस किस को? सेट ऑफ रियल नंबर को, सेट ऑफ रैशनल नंबर को और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को। रियल नंबर को R से डिनोट करेंगे, रैशनल नंबर को Q से और इसको T से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है? तो अगर मैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 इंक्लूड कर दूं, 1 2 3 4 5 6 और फिर वही 1 2 3 डॉट्स लगा दूं, तो ये बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये सेट ऑफ होल नंबर मैथमेटिकल के कुछ सेट हैं जो कि कैसे हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिर से देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n, सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय z। इसमें कौन से नंबर हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर z प्लस, सेट ऑफ रियल नंबर r, सेट ऑफ रैशनल नंबर q, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर t एंड द सेट ऑफ होल नंबर इज w। अच्छा, थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से आपको टेबल में फॉर्म में बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा जिससे नंबर सिस्टम क्लियर हो जाए, ठीक है ना? ये समझ लीजिए। तो अब मैं आपको टेबल फॉर्म में बता देता हूँ। चलिए, तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम को हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं। ये आपके प्रीवियस क्लासों में भी था। सबसे पहले रियल नंबर होता है। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है विथ डेसिमल और दूसरा होता है विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल में 3 टाइप के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव एंड रिपीटेड। जितने भी टर्मिनेटिव एंड नॉन टर्मिनेटिव नंबर होते हैं, जो टर्मिनेट होते हैं या फिर टर्मिनेट नहीं होते, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर आप जानते हैं P/Q की फॉर्म में होता है एंड P एंड Q आर बोथ आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट 0, Q 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, फिर वापस आएंगे। विदाउट डेसिमल के नंबर कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है 0 के इस तरफ माइनस वाले, 0 के उस तरफ वाले, मतलब सारे माइनस और प्लस 0 मिला के जो नंबर होते हैं वो सब विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, जो कि रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, ये आर विदाउट डेसिमल नंबर। लेकिन जो इतना पोर्शन है 0 के इस तरफ वाला, इसको बच्चों बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी बोला जाता है, नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर इसी नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर ये बन जाता है होल नंबर। और होल नंबर मतलब होता है 0 इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो 1 2 3 4 कौन है? पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनको ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो आप कोई पूछे नेचुरल नंबर क्या है तो बता सकते हैं, पहले भी पता होगा आपको। 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर आ जाता है, और होल नंबर का मतलब है 0 इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर। अब इस तरफ का जो 0 से इस तरफ का पोर्शन है वो नेगेटिव फॉर्म में है, इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। यहां मैंने बताया आपको विथ डेसिमल में 3 टाइप के नंबर हैं, टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव एंड रिपीटेड। टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं और ये हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं। और P एंड Q जो अगर बोथ देखा जाए तो वो इंटीजर्स हैं एंड Q शुड नॉट 0, Q को 0 नहीं होना चाहिए। और अगर ये ऐसा कह रहा है कि P और Q बोथ इंटीजर हैं, इसका मतलब है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं? तो आंसर है रैशनल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आया? आप चाहें तो इस टेबल को नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। बच्चों यहाँ पे अब हमने अभी बहुत सारी चीज़ें सीख ली इससे रिलेटेड। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, यहाँ भी सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है रास्टर फॉर्म में। रास्टर फॉर्म में
और राइट यहाँ पर लिखा है सेट रोस्टर फॉर्म, लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेता हूँ, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ। दिस इज़ 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2, इधर माइनस 1 x प्लस 2, ओके, इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली इसका आंसर आ गया x1 एंड x माइनस 2। तो ऑब्वियसली सपोज कर लेते हैं कि एक कोई सेट है और इसमें एक माइनस 2 है, एक 1 है। तो अभी सब ध्यान रखिए कि जो स्मॉलर हो उसको पहले लिखिए और फिर बड़े वाले को लिखिए। तो इसमें लिखेंगे माइनस 2 एंड 1। बच्चों को ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे लिखा इसके लिए। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। राइट द सेट x एलिमेंट, x जो एलिमेंट है इज पॉजिटिव इंटीजर। तुरंत दिमाग में आ गया पॉजिटिव इंटीजर। अभी मैंने बताया था इंटीजर्स कौन होते हैं। तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। फिर वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो 40 से जिनका स्क्वायर कम हो। तो देखिए कैसे, लेट अस बी इज अ सेट, एक कोई बी सेट है। अब सबसे पहले लेते हैं 1। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो 7 नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसने कहा कि एक्स स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। मतलब एक्स स्क्वायर जब किया जाए, एलिमेंट का स्क्वायर किया जाए, तो उसका जो वैल्यू है वो 40 से कम आना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि एक कोई सेट है B और इसमें पहला है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये सब कौन चल रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर। 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर अगर हम इसका देखें, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, और जैसे ही 7 आया तो उसका कितना हो जाता है? तो उसका आंसर हो जाता है कितना? 49, जो कि 40 से बड़ा हो गया है। अगर वो यहाँ पर 49 में लिख देता, 49 से लेस, तो भी यही आता। लेकिन अगर यहाँ पर वो इक्वल का साइन लगा देता तो फिर हमें 7 को भी इंक्लूड करना पड़ता। जल्दी से इसको नोट करिए। तो इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें लिखा है, अभी तो हमें रोस्टर फॉर्म बनानी थी, मैंने बना ली। अब आया अपने पास में राइट द सेट ए इक्वल टू ये 1 4 9 16 25 इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के वाली तो हमें मानना पड़ेगा कि कोई सेट है ए, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लेते हैं? एक्स एलिमेंट, एक एक्स एलिमेंट ले लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं एलिमेंट कैसे दिख रहे हैं। पहला तो नंबर 1 दिख रहा है, डिफाइन करना है मुझे इसको, ये क्या लिखा है। तो ये पहले लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 16 लिखा है, ये 25 लिखा है। तो ये जो लिखा है वो नंबर्स का स्क्वायर लिखा है, मतलब x कोई एलिमेंट है और ये उसके स्क्वायर्स लिखे हैं। और ये जो स्क्वायर है वो लेस देन किससे है? 6 से कम है, मतलब 6 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाता। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? x इज, और ये सब जो हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास में, या नेचुरल नंबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे? x एलिमेंट x इज अ नेचुरल नंबर where x square less than 6। क्या दूसरे तरीके से बच्चों इसी को लिख सकते हैं? कैसे? x एलिमेंट x इज स्क्वायर ऑफ
नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6, एक्स स्क्वायर में लिख देते हैं 36, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 36, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो 36 से कम है। ओके, अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक और तरीका हो सकता है, ये पहला तरीका। अब यहाँ से x एलिमेंट x इज स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते हैं। भाई ये x एक एलिमेंट है जो कि क्या है, इज अ नेचुरल नंबर है, वेयर एक्स स्क्वायर जो है वो कैसा है, लेस देन 36 है। x इज एलिमेंट ऑफ x, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन क्या है, 6 है, या x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। तो आप इस तरीके से या इस तरीके से दे सकते हैं। ओके, अच्छा अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर किस पे, तो आंसर है 4th नंबर एग्जाम्पल पे। अब ये यहाँ पर लिखा है राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अगर मैं इनको देखता हूँ तो हमारे पास में इसको देखने पर हमें दिख रहा है कि ये नंबर जो है, सपोज कर देते हैं लेट ए इज अ सेट, और अगर ए एक सेट है तो x एलिमेंट x इक्वल टू ऊपर जो नंबर है उससे ये ज़्यादा है। फिर ये देखो ऊपर नंबर है ये उससे एक ज़्यादा है, ये ऊपर नंबर एक ज़्यादा, ऊपर नंबर एक ज़्यादा, ऊपर नंबर एक ज़्यादा, ऊपर नंबर एक ज़्यादा। और कब तक है, तो देखिए ये 6/7 तक है, तो n/n+1। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, ये 1/2 लिखा, ये 2/3 लिखा, ये 3/4 लिखा, ये 4/5 लिखा, ये 5/6 लिखा, ये 6/7 लिखा। तो n है, और वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू, पहला नंबर 1 है तो n जो है या ऐसा लिख सकते हैं, वेयर n कैसा है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और लेस देन इक्वल टू किससे है, तो n की यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर कौन है, 6 है, या ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू n एंड 6 वेयर n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। तो बच्चों ये वाला एग्जाम्पल फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। राइट अ सेट लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म ये डेफिनेशन देनी है कि ये क्या लिखा है। तो ये लिखा 1/2, ये लिखा 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ये 1, फिर ये 2, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो 4 है, ये 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 है तो 7 है। इसका मतलब है यहाँ n लिखा है तो यहाँ n+1, यहाँ n, यहाँ n+1, यहाँ n+1, n+1, और ये ऐसा चल रहा है। तो मैंने लिखा कि एक सेट A ले लिया जिसका x एलिमेंट है और वो इक्वल टू किसके हैं, n/n+1। लेकिन n कैसा है, तो n 1 के बराबर भी है और 1 से 1 इज लेस देन इक्वल टू n है, और यहाँ पर ये 6 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुटअप करें जबकि यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है तो ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास में, हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेट 1.1 के बारे में दिया और उसके कुछ एग्जाम्पल भी लगाए, और उसको एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऐसा किया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बस इसका एक लास्ट क्वेश्चन, ओके नोट कर लीजिए बच्चों। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं थोड़ा सा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास में एक सेट है, x इज एलिमेंट ऑफ x इज letters of word SCHOOL, स्कूल, लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, इसको ले लेते हैं। तो अगर मुझे इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है या टेबुलर फॉर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, B
मैं लिखूँगा इसमें जो जो आए हैं, जो जो लेटर्स आए हैं उनको लेते जाएंगे, S, C, H, O, L। आप कहोगे सर मैंने एक O मिस कर दिया, मतलब स्कूल जो है वो किस कलेक्शन से बना है, वो S से बना है, C से बना है, H से बना है, आप कहोगे OOL लेना था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि टेबुलर फॉर्म में कोई भी लेटर को आप रिपीट नहीं करोगे, तो इसको यही लिखा जाएगा SCHOL। ओके, अब आप कहोगे सर आपने जब ये बताया था मुझे AEIOU, तो इस फॉर्म में लिखा था, ये स्मॉल लेटर्स में है, ये कैपिटल लेटर में है, तो किस में लिखना है। तो बच्चों याद रखिए कि ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपको पहले से वर्ड दे के रखा है कैपिटल में तो आप कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन जनरली जो अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो मैंने आज आपको सेट का इंट्रोडक्शन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।